हेलो दोस्तों। तो हम जैसा कि हमने बोला था कि हम किरण पब्लिकेशन की जो एसएससी की आती है मैथमेटिक्स की, उसके सारे पीवाईक्यूज एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज चैप्टर कर रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई स्क्वायर एंड द एवरेज ऑफ वाई नंबर्स इज एक्स स्क्वायर, सो द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बीइंग टेकन टुगेदर। यानी एक्स नंबर्स का जो एवरेज है वो वाई स्क्वायर है और वाई नंबर का जो एवरेज है वो एक्स स्क्वायर है। तो सभी का एवरेज क्या होगा? तो एवरेज के लिए जैसा कि आपको पता है कि हमें टोटल सम को टोटल नंबर ऑफ उससे डिवाइड करना पड़ता है वैल्यू से। तो हम यहाँ पर करेंगे सम अपॉन नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, सम हमारा क्या होगा, फर्स्ट एवरेज क्या होगा, फर्स्ट का सम होगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर और सेकंड का सम क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हमारी, तो एक्स नंबर्स प्लस नीचे क्या था वाई नंबर, ठीक है। तो अब जब हम ऊपर सॉल्व करेंगे, हम यहाँ ऊपर से एक्स को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा हमारा एक्स वाई कॉमन निकाल लिया और तो यहाँ हमारा वाई बचा प्लस ये एक्स बचा, अपॉन में हमारा क्या था एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज़ 2200 ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स। यानी शुरू के 3 महीनों में जो मंथली का खर्चा था वो था 2200, ठीक है। उसके बाद 2550 यानी कि 2550 रुपये ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 मंथ, यानी अगले 4 महीने में एवरेज खर्चा जो था वो था 2550 रुपये। एंड 3120 ड्यूरिंग लास्ट 5 मंथ्स, और आखिरी के 5 महीनों में जो एवरेज खर्चा था हर महीने का वो था 3120 रुपये। इफ़ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1260, यानी कि अगर पूरी जो बचत होती है पूरे साल भर की वो 1260 रुपये है, तो एवरेज मंथली इनकम क्या होगी। तो आइए इसे निकालते हैं। तो देखिए शुरू के 3 महीनों में जो एवरेज खर्चा था वो कितना था 2200 रुपये, बाद के 4 महीनों में 2550 रुपये, और आखिरी के 5 महीनों में जो खर्चा था वो था 3120। यानी अगर हम इन्हें देखेंगे तो ये 12 महीने हो रहे हैं पूरे, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं। तो ये टोटल कितना हो रहा है 0066, यानी 3 महीनों में टोटल खर्चा हुआ होगा 6600। उसके बाद अगले 4 महीनों में जो खर्चा हुआ वो हुआ होगा 10,200। उसके बाद अगले 5 महीनों में जो खर्चा हुआ होगा वो हुआ होगा 15,600। यानी 12 महीनों में जो खर्चा हुआ है वो टोटल खर्चा हुआ होगा हमारा 0 0 6 6 12 और 2 14 की 4 हाथ से लाई 1 6 6 12 की 2 हाथ से लाई 1 1 2 3 32,060। और 12 मंथ की जो सेविंग है ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये हमारी सेविंग है। सेविंग हमें कितनी दे रखी है 1260, यानी 1260, यानी कि ये हमारी टोटल इनकम होगी 12 मंथ की। ये इनकम है हमारी 12 मंथ की, ठीक है। और बोल रहा है कि एवरेज इनकम क्या होगी, तो 33660 टोटल इनकम अपॉन नंबर ऑफ़ मंथ, यानी 12 महीने होते हैं, तो ये हमारी एवरेज इनकम निकल कर आएगी। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 12 1 12 2 24। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये हो रहा है हमारा 33660 डिवाइडेड बाई 12, 12 2 24, ये गया 9 96 और ये 0 लगाया 60 उतारा 12 5 यानी जो आ रहा है वो एवरेज हमारा खर्चा आ रहा है 2805 हमारा 12 महीनों का हर मंथ की इनकम थी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि ये बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ 1.11 0.01 0.101 0.001 और 0.11, यानी इन नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन्हें सम करना पड़ेगा। ये करेंगे हम 1.11 0.01 0.101 0.001 और 0.11, इसे जब हम टोटल करेंगे तो ये होगा हमारा 1.332। अब इसे नंबर ऑफ़ टर्म्स, इस सम को हम नंबर ऑफ़ टर्म्स से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1.332 को हम 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 0.2664, ये हमारा आंसर। तो आइए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एरिथमेटिक मीन को ही एवरेज बोलते हैं। तो एरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स निकालना है, यानी 1 2 2 3 3 4 4, इस तरह 7 7 7 टाइम्स, ठीक है। तो अगर हम इसे बेसिक मेथड से करेंगे इस तरह से 1 + 2 + 2 + 3 + 3, इस तरह से अगर हम इसे करेंगे तो ये हमें बहुत ही लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्ट फार्मूला होता है, वो फार्मूला देखेंगे। तो वो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि 2n + 1/3। ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट फार्मूला है। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कहीं तक भी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में तो इस फॉर्मूले से आंसर करेंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देखेंगे। देखिए 2 × 7 + 1/3, यानी कि 2 7 14 + 1/3, यानी कि 15/3। तो आंसर हमारा आ गया एवरेज 5। इसे ही अरिथमेटिक मीन बोलते हैं।
तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर्स इज़ 15, ठीक है। इफ़ 30 इज़ एडिड टू द फर्स्ट नंबर, यानी 30 शुरू के फर्स्ट नंबर में जोड़ दिया जाए, एंड 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट नंबर, और आखिरी नंबर से अगर 5 को माइनस कर दिया जाए, द एवरेज बिकम्स 17.5। तो जो एवरेज है वो 17.5 हो जाता है। देन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो कितने होंगे। तो देखिए जैसे कि हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा पहले एवरेज कितना था, हमारा प्री एवरेज, पहले हमारा एवरेज था 15, ठीक है। बाद में हमारा एवरेज हो गया 17.5, ठीक है। यानी कि कितना इंक्रीज़ हो गया एवरेज, 2.5 इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 2.5 जो वैल्यू है, जितने भी लोग होंगे या जितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे उन सबको 2.5 मिला होगा, तभी तो एवरेज 2.5 से इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि जो भी एवरेज में नेट चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, वो सभी नंबर ऑफ टर्म्स में बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा इतने से एवरेज बढ़ा है। अब हम देखते हैं कि मिला क्या है। देखिए 30 आया था, उसके बाद 5 चला गया, कहाँ से गया वो मतलब नहीं है, यानी नेट चेंज कितना हुआ है, नेट चेंज हमारा 25 ऐड हुआ है, ठीक है। 25 ऐड हुआ है, तो ये 25 जो है वो x लोगों में बराबर बराबर बटा होगा, तभी एवरेज 2.5 से इंक्रीज़ हुआ है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बन जाएगा। तो ये हमारा होगा 10। जब 10 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 25 बन जाएगा। यानी नेचुरल नंबर्स कितने थे हमारे, 10। तो आइए दोस्तों अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट इज 65। यानी कि एक कक्षा में 60 बच्चे हैं और उन 60 बच्चों का जो एवरेज है, ठीक है, वो 65 है। तो द एवरेज ऑफ हाफ ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 85। यानी उनमें से आधे बच्चों का एवरेज 85 है, तो बचे हुए आधे बच्चों का एवरेज निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन पुट कर सकते हैं। अगर आपने एलिगेशन वाली वीडियो देखिए तो आपको एलिगेशन आता होगा, ठीक है। तो हम देखिए इसमें एलिगेशन पुट करते हैं। हमें शुरू के 30 बच्चों का एवरेज दिया हुआ है, कितना है वो 85, ठीक है। और बाद के बच्चों का एवरेज हमें x निकालना है, ठीक है। और टोटल हमें वो एवरेज दिया हुआ है वो है 65, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर, और हमने जो ये वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स की वो कितनी है 30, और यहाँ पर भी 30, ठीक है। यानी कि रेशियो कितना है 1:1 का रेशियो, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए डिफरेंस आ रहा है 20, ठीक है। अब इस 1 की वैल्यू अगर 20 है तो इस 1 की वैल्यू भी 20 ही होगी, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ से आती है, तो ये होता है डिफरेंस इन दो नंबर्स का। तो ये 60 है, यानी इसका डिफरेंस इससे कम होगा, तो यानी ये वैल्यू होगी 45। यानी कि शुरू के जो आधे, बाद के जो आधे बच्चे थे उनका एवरेज होगा 45। तो ये होता है एलिगेशन का सही इस्तेमाल। तो आइए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय जॉन इन इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड ड्राइंग्स वर 50। यानी कि जॉन को इंग्लिश, गणित, हिंदी और ड्राइंग में जो नंबर मिले उनका एवरेज कितना है 50, ठीक है। उसके बाद अगले 4 सब्जेक्ट यानी मैथ, साइंस, सोशल स्टडी और क्राफ्ट में जो एवरेज निकल रहा है वो निकल रहा है 70। और इफ़ द एवरेज मार्क्स इन ऑल 7 सब्जेक्ट इज़ 58, हिज स्कोर इन मैथ्स वॉज। और उसका अगर सभी 7 सब्जेक्टों में एवरेज मार्क्स 58 निकल रहा हो तो फिर उसका स्कोर मैथ्स में कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए शुरू के सब्जेक्ट यानी कौन कौन से हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और ड्राइंग, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इनका एवरेज कितना है 50, ठीक है। अब दूसरी बार देख लीजिए, दूसरा क्या है कि मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और ये क्राफ्ट, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट का कितना एवरेज है 70, और पूरे 7 सब्जेक्ट्स का एवरेज कितना है 58, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सीधा डिफरेंस देखते हैं कि ये वैल्यू एवरेज से कितना कम है। एवरेज से ये 8 कम है तो हमने -8 लिख दिया, और ये वैल्यू एवरेज से कितना ज़्यादा है तो ये +12 है, इसलिए हमने 12 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ भी 4 सब्जेक्ट हैं और यहाँ भी 4 सब्जेक्ट है, तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है +4, ठीक है। और 4 सब्जेक्ट थे इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा +16। तो मैथ्स के जो मार्क्स है ना वो हम ये एवरेज जो 58 है इसमें 16 को प्लस कर देंगे, यही हमारी एक्सेस वैल्यू मैथ्स की निकल आएगी। तो मैथ्स के मार्क्स कितने हैं हमारे, मैथ्स के मार्क्स हैं 58 + 16 यानी कि 74। अगर हमारे 4 सब्जेक्ट नहीं होते, यहाँ 3 होता और यहाँ 5 होता, तो फिर हम पहले इंडिविजुअल निकालते, 12 × 5 करते और यहाँ 8 × 3 करते। लेकिन हमारे 4 सब्जेक्ट थे इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया ताकि हमको शॉर्ट में एक मेथड मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे मैथ्स के मार्क्स हो गए। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो 8th क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स देयर आर 22 गर्ल्स। यानी कि 50 बच्चों की एक क्लास में 22 लड़कियां हैं हु स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 35 मार्क्स इन द टेस्ट, जिनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 35 हैं टेस्ट में। देन व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़ इफ़ द क्लास एवरेज इज़ 42 मार्क्स। तो लड़कों का जो एवरेज नंबर है वो कितना होगा अगर पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स निकल कर आ रहे हैं वो 42 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हम एलिगेशन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन पुट करने के लिए हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये होगा 22 गर्ल्स। सबसे पहले हम यहाँ गर्ल्स ले लेते हैं और यहाँ पर बॉयज़ ले लेते हैं, ठीक है। गर्ल्स का एवरेज कितना दिया है 35, टोटल क्लास का एवरेज कितना दिया 42, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ हम नीचे गर्ल्स कितनी थी हमारी 22, यानी बॉयज़ कितने होंगे हमारे 28, ठीक है। अब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो ये कितना हो रहा है 1:4, और ये 11, मतलब 11:14 एवरेज आ रहा है।
अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखिए एलिगेशन को, तो ये कितना आ रहा है 7, यानी इसका डबल है ये, है ना, 2 गुना, यानी कि इसका भी डबल होगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा जिसका डबल 11 होगा, तो ये होगा 5.5, ठीक है 5.5। अब यहाँ पर ये छोटी वैल्यू थी, ये बड़ी वैल्यू थी, इसका मतलब यहाँ पर बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो 42.5 में 5.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 42 में जब 5.5 जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 47.5, 47.5। ये रहा हमारे लड़कों का एवरेज मार्क्स, जितने उनके मार्क्स होंगे। तो आइए अब हम 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन कह रहा है कि महेश बाइज 3 शर्ट एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1250, यानी महेश ने 3 शर्ट 1250 रुपये पर खरीदी उनके एवरेज प्राइस पर। इफ़ ही बाइज 2 मोर शर्ट्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹1450, यानी अगर वो 2 शर्ट और एवरेज प्राइस 1450 के पे खरीदता है तो व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द 5 शर्ट, तो पाँचों शर्ट का औसत प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम बेसिक मेथड ही अपनाएंगे, क्योंकि वही डायरेक्ट पढ़ रहा है तो जल्दी से हो भी जाएगा। तो देखिए 1250 की 3 शर्ट थी प्लस 1450 की 2 शर्ट थी, और अपॉन में एवरेज निकालने के 3 + 2 टोटल नंबर ऑफ़ शर्ट्स, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा 3750 प्लस ये हमारा हो रहा है 2900 अपॉन में 3 और 2 5, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ रहा है देखिए 6650 अपॉन 5, तो हमारा एवरेज नंबर ऑफ़ शर्ट्स प्राइस कितना जाएगा 1330। तो इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए बेसिक मेथड ही अच्छा है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। तो आइए अब हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 74 kg, यानी कि एक्स वाई जेड का एवरेज वेट 74 kg है, और इफ़ द एवरेज वेट ऑफ एक्स एंड वाई इज 68, और एक्स वाई का अगर एवरेज वेट 68 है एंड दैट ऑफ वाई एंड जेड इज 78, देन फाइंड द वेट ऑफ वाई। तो हमें वाई का वेट निकालना है, तो हम इसे अपनी वाली मेथड से करेंगे, ठीक है। तो हमारी वाली मेथड क्या है कि हम एक्स वाई और जेड का एवरेज वेट कितना है 74, ठीक है। एक्स और वाई का एवरेज वेट कितना है, तो ये है 68, और वाई और जेड का एवरेज वेट कितना है तो 78। तो हम इसे अपनी मेथड से करेंगे। हमारी मेथड क्या थी कि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ टोटल एवरेज से कितना कम है ये, तो ये टोटल एवरेज से 6 कम है, और ये टोटल एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो ये 4 ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ भी 2 वैल्यू, यहाँ भी 2 डिजिट, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे -2, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये -4 आ रहा है। अब माइनस का 4 है तो हम टोटल एवरेज में से इस 4 को माइनस कर देंगे, और ये 70 ही हमारे वाई का वैल्यू हो गई, वाई का वेट है। तो ये हमारा वाला मेथड। तो आइए अब हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज़ 48.6 kg, यानी कि 50 बच्चों की एक क्लास का जो एवरेज है, एवरेज वेट है वो 48.6 kg है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ द 20 बॉयज़ इज़ 54 kg, अगर 20 लड़कों का एवरेज वेट जो है वो 54 kg है, देन फाइंड द वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास, तो गर्ल्स का जो एवरेज वेट है उसे फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम हमारे 50 क्वेश्चन वो 8th क्वेश्चन की तरह ही है, वहाँ पर भी 50 स्टूडेंट्स थे और 22 गर्ल्स थी, वहाँ पर गर्ल्स का एवरेज दिया था स्कोर का, यहाँ पर बॉयज़ का वेट दिया है, ठीक है। तो 20 इसके बाद गर्ल्स का निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से करेंगे और बिल्कुल 8 क्वेश्चन की तरह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर के साथ टाइप कर देंगे, ठीक है। तो इसे आप खुद करिए। तो आइए अब हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज़ 14, यानी 10 संख्याओं का जो औसत है वो 14 है। इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी हर प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि अगर कोई एक्शन है वो सभी नंबर्स के साथ सेम हो रहा है, तो जो पहले का एवरेज था उसके साथ भी वही एक्शन अप्लाई हो जाएगा, तो वही हमारा नया आंसर होगा। तो देखिए 10 नंबर का एवरेज कितना था हमारा 14 था, ठीक है। अगर सभी 10 के 10 नंबर पे 6 का मल्टीप्लाई हुआ है तो एवरेज में भी 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा नया एवरेज जो होगा वो हमारा 84 हो जाएगा, क्योंकि 14 6 जा 84। तो आइए अब हम 13th क्वेश्चन देखते हैं। तो 13th क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज हाइट ऑफ ए बी एंड सी इज़ 148 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ द एवरेज हाइट ऑफ ए एंड बी इज़ 136 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज़ 125 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बी। तो ये भी हमारे देखिए 10th क्वेश्चन की तरह है, जिसे हमने अपनी मेथड से करा था, है ना, अपनी वाली मेथड, वही याद कीजिए। तो इसमें क्या था कि देखिए एवरेज हाइट ऑफ ए बी सी दी हुई है आपको, ठीक है 148। उसके बाद आपको ए और बी की हाइट भी दी हुई है एवरेज, तो ये कितनी है 136, और आपको बी और सी की हाइट भी दी हुई है, ठीक है 125। देखिए बी रिपीट कर रहा है, ठीक है, वो एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। तो बस इसमें अपनी मेथड अप्लाई कीजिए और इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट में टाइप कर दीजिए, ठीक है, कि क्या आंसर होगा, बी की हाइट क्या होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज़ 10 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 96, फाइंड द 2 नंबर्स, यानी 2 संख्याओं का जो औसत है वो 10 है और 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है वो 96 है, ठीक है। तो आइए आप इसे लिख लेते हैं। तो वो 2 नंबर हम एक्स और वाई लेते हैं, एक्स प्लस वाई का जो एवरेज है
वो हमारा 10 है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही 20, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है उनका एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 96 है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को हम अपने फॉर्मूले से भी पुट कर सकते हैं, जिसमें हमें पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मगर वो बहुत ही डिटेल मेथड जो हो जाता है। हम इसमें अपना गैसिंग मेथड ट्राई करेंगे, ठीक है। गैसिंग मेथड में क्या होता है कि हमें ऐसे दो नंबर गैस करने पड़ते हैं जिनका सम तो 20 है और जिनका प्रोडक्ट 96 है, तो हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ऐसे दो नंबर देखिए दिमाग में कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा 12, दूसरा आ रहा है 8, ठीक है। ये 12 और ये 8, देखिए 12 प्लस 8 का सम 20 होता है, 12 इंटू 8 का मल्टीप्लाई 96 होता है, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू कितनी 12 हो गई और y की वैल्यू हमारी 8 हो गई। ये हमारे आंसर्स। तो आइए अब हम 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15th क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ d एंड दैट ऑफ e एंड h इज़ 19, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन d एंड h। यानी d और e संख्या जो है, d और e संख्या का जो एवरेज है और e और h संख्या का जो एवरेज है, इनका जो अंतर है वो 19 है। तो d और h का निकालना है, ठीक है। d एंड h का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए इसे हम करेंगे तो क्या करेंगे, d प्लस ई माइनस एच अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 19। तो d माइनस एच इज़ इक्वल टू 38। ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था तो ये कैंसिल हो गए और ये 2 यहाँ शिफ्ट हो गया, इसलिए d माइनस एच की वैल्यू 38। तो आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज़ 55 kg, यानी ए बी सी का जो औसत वजन है वो है 55 किलो। एंड द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज़ 52 kg, और ए और बी का जो एवरेज औसत वजन है वो है 52 किलो। एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज़ 48 kg, ठीक है। द वेट ऑफ बी निकालना था। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है पुराने क्वेश्चन की तरह, तो इसमें हम अपनी वाली मेथड लगाएंगे। ए बी सी का एवरेज वेट 55 kg और ए बी का 52 kg और बी सी का 48 kg। तो ये क्वेश्चन भी पुराने क्वेश्चन की तरह इसे खुद कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि इन अ फैमिली देयर आर 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 4 पेरेंट्स एंड 6 ग्रैंड चिल्ड्रन। यानी एक परिवार में 6 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 4 माता पिता हैं और 6 पोते पोतियाँ हैं। द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 70 ईयर्स, दैट ऑफ पेरेंट्स इज 40 ईयर्स एंड दैट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन 12 ईयर्स। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फैमिली, ठीक है। तो इसे हम अपनी बेसिक मेथड से करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर टोटल लिखते हैं, हम सम लिखते हैं और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, देखिए कितना का 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनका एवरेज कितना है 70 ईयर्स, ठीक है, एवरेज एज। उसके बाद हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 4 पेरेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है 40 ईयर्स। और बच्चे कितने हैं हमारे 6 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, जिनकी एवरेज एज कितनी है 12। तो एवरेज निकालने के लिए हमें ऊपर सम निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा सम कितना होगा 140 प्लस 160 72 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ पीपल कितने 6 4 10 और 2 12, यानी 12। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना हो गया 1 2 3 300 372 अपॉन 12, यानी एवरेज कितना आ रहा है 12 3 36 और 12 1 12। तो ये हमारा एवरेज एज हो गया। तो आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी 50 बच्चों की एक कक्षा में 40% आर गर्ल्स, यानी 40% लड़कियां हैं, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज 62 kg एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 58 kg। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। यानी हमें पूरी कक्षा का एवरेज वेट निकालना है, उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या दी हुई है, ठीक है। तो देखिए इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी 50 बच्चे टोटल हैं, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कितने हैं 50, इसमें 40% गर्ल्स हैं। 40% गर्ल्स का मतलब है कि गर्ल्स कितनी है हमारी, तो 20 हैं, ठीक है। और बॉयज़ यानी बचे हुए 60% जो हो गए वो क्या हो गए बॉयज़ हो गए, यानी बॉयज़ हमारे 30 हो गए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन से करते हैं, एलिगेशन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और शॉर्ट में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है। अब बॉयज़ का एवरेज कितना दिया हुआ था हमारा, तो बॉयज़ का एवरेज दिया है 62 और गर्ल्स का एवरेज कितना दिया है, तो गर्ल्स का एवरेज दिया है 58, ठीक है। बीच में हमें एवरेज निकालना है, टोटल का एवरेज हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 3:2, ठीक है। 30 और 20 है, तो एवरेज हमारा 3:2 आ रहा है जब हम इसे काटेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस कितने का है 4 का डिफरेंस है। इस 4 की वैल्यू को 3:2 के रेशियो में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3:2 के रेशियो में, तो ये आएगा हमारा 2.4 और ये 1.6। अब चाहें तो यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए या फिर चाहें तो इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि कम वाले में ऐड करते हैं और ज़्यादा वाले में प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसे ऐड कर देखेंगे तो ये कितना आ रहा हमारा 60.4, और जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे 62 में से 1.6, तब भी हमारा 60.4 आ रहा। तो हमारा आंसर क्या होगा 60.4, ये हमारी टोटल क्लास का एवरेज वेट होगा।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि 3 नंबर्स आर सच दैट इफ़ द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर, यानी 3 ऐसे नंबर हैं कि अगर 2 का एवरेज प्लस उसमें थर्ड नंबर जोड़ा जाए तो जो नंबर निकल कर आ रहा है वो 168, 174 और 180 निकल कर आ रहा है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर a प्लस बी का एवरेज में c जोड़ दें तो 168 आ रहा है, और b प्लस सी के एवरेज में अगर a जोड़ दें तो ये हमारा 174 आ रहा है, और c प्लस a के एवरेज में अगर हम b जोड़ दें तो ये हमारा 180 आ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस बी प्लस सी का एवरेज क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए अगर हम इसे बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड चल जाएगी, तो इसके लिए हम डायरेक्ट शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं कि शॉर्ट में हम क्या करना है कि इन तीनों का जो सम है उसे सम कर लीजिए और उसे हाफ कर दीजिए, यानी कि शॉर्ट ट्रिक है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इन तीनों नंबर्स का हाफ कर लीजिए, इन तीनों नंबर्स का मतलब 168 प्लस 174 प्लस 180, इनको टोटल कर लीजिए और इनका कर दीजिए हाफ। ठीक है, तो इनका हम हाफ कर देंगे तो ये हमारा टोटल कितना आ रहा है, और 522/2 यानी कितना आ रहा है 261। ठीक है, 261 आ रहा है। अब ये जो 261 आया ये हमारे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू के बराबर है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 3 से डिवाइड करना है। तो ये कितना जाएगा हमारा 3 8 ज़ा 24 और 3 7 ज़ा 21, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये रही हमारी शॉर्ट ट्रिक जो कि बहुत ही ज़रूरी थी। इससे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना हमें बहुत लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा। तो ये अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 46, यानी 12 नंबर का औसत है वो 46 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज़ 12, और शुरू के 4 नंबर का जो एवरेज है वो 43 है। एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज़ 49.4। ठीक है, और आखिरी के 5 नंबर का एवरेज कितना है 49.4 है। तो बीच के जो 5th, 6th और 7th नंबर हैं उनकी वैल्यू, उनके बारे में क्या दिया है कि 5th नंबर और 6th नंबर जो वो 7th नंबर से 4 और 6 ज़्यादा है। ठीक है, यानी इस तरह से होंगे 5th नंबर, 6th नंबर और 7th नंबर जो हैं ये अगर इसको x लेते हैं तो ये x प्लस 4 और ये x प्लस 6 होगा। ठीक है, ये बोल रहा है। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि 7th और 5th नंबर का एवरेज निकालना है, यानी 5th नंबर और 7th नंबर का एवरेज निकालना है हमें, ये निकालना है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये बहुत लेंदी जाते हैं, ये सिर्फ टाइम कंज्यूम करने के लिए दिए रहते हैं। तो अगर छोटी वैल्यूज़ हैं आप सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इन्हें स्किप करके जाइए। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए पूरा डिटेल मेथड ही करना पड़ेगा हमें। तो डिटेल मेथड करने के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इन 3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, इनको लिखना पड़ेगा। इनको किस तरह से इनकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें टोटल की वैल्यू में से जो दिया है उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो टोटल है 12 लोगों का एवरेज कितना है, 12 लोगों का 46, इसमें से हमें जो गिवन है उसे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो 43 एवरेज दिया है 4 लोगों का और जो 49.5 दिया है लास्ट के 5 लोगों का, इसको हमें माइनस करना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा हम इस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारा आएगा 552, इसमें से हम माइनस करेंगे 419 को, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई का सम जो आएगा 419 आएगा। ठीक है, तो और ये हमारा कितना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 3x प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारी कितनी वैल्यू हो रही 133, 3x प्लस 10। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 123, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 4 जा और ये 1 जा, ये हमारी होगी x की वैल्यू। बस अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, 5th और 7th वैल्यू का एवरेज। तो देखिए 5th वैल्यू हमारी क्या होगी 41, x की वैल्यू 41 प्लस 4 यानी कि 45 प्लस 7th वैल्यू तो x ही थी तो ये 41 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा कितना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 86/2 यानी कि 43, ये हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, तो ये एग्जाम्स में सिर्फ टाइम कंज्यूम करवाने के लिए आते हैं। अगर छोटी वैल्यू हो तो ठीक है, अगर बड़ी वैल्यू इस तरह से पॉइंट में वैल्यू है तो इन्हें स्किप करके बाकी क्वेश्चन कर लेना चाहिए, इन्हें फ्री टाइम में करना चाहिए। तो हमने हमारी इस बुक के 20 तक क्वेश्चन पूरे कर लिए और नेक्स्ट क्लास से हम 21 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 21 से देखिए टाइप 1 के इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखिए, और टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये टाइप 1 के कितने क्वेश्चन है हमारे पास 64 क्वेश्चन है। तो इन सभी 64 क्वेश्चन को हम करेंगे। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए और इस तरह से हम पूरा एवरेज चैप्टर्स में से बुक में से ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप दिए हुए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, इसी तरह से टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, मतलब इस तरह से बहुत टाइप्स हैं। तो इन सभी टाइप्स को हम खत्म करेंगे ताकि, और इससे इन क्वेश्चन को करने के बाद हमारा एवरेज कभी कोई सवाल नहीं छूटेगा हमसे। ठीक है,
तो ये हमारे दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अगले क्वेश्चन 21 से। ठीक है, थैंक यू।